Good morning, class. This is Mohammad Mohit. Today, we are here for the chapter number 4 Cubes and Cube Roots. So, first of all, we have to discuss what are cubes. When any number having its power 3, this type of number is known as this type of numbers when we have written in the power of 3 known as cubical form or exponential form. If the power is 3, it means it is known as cube of this number. मतलब अगर किसी की पावर 2 होती है तो हम बोलते हैं स्क्वायर. 2 का मतलब होता है स्क्वायर, ऐसे ही 3 का मतलब होता है क्यूब. मतलब किसी नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार करना. अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है. जैसे 5 की मल्टीप्लाई मैंने 3 बार करी और रिजल्ट मिला 125. तो 125 इज द क्यूब ऑफ 5. दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज क्यूब्स ऑफ द नंबर. ऐसे ही अगर सपोज नंबर 2 है, इसके ऊपर पावर 3 लगी है, तो इसको मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. 3 टाइम्स जितनी पावर होती है उसको इतने बार मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. इट मीन्स 8 इज द क्यूब ऑफ 2. व्हेन अ नंबर इज रिटन लाइक दिस हैविंग पावर 2, इट मीन्स अ स्क्वायर. स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्क्वायर कहलाता है, और क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं स्क्वायर रूट. जब स्क्वायर में पावर 2 होती है तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 लिखते हैं. इसका मतलब यह है हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर लेते हैं और क्यूब रूट में 3 का पेयर लेते हैं. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर यहाँ 8 लिखा है इस तरीके से तो आप समझ जाना इसमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें. बट अगर यहाँ पे 3 लिखा है इट मीन्स हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, और जो भी फैक्टर्स आएंगे उसमें 3 नंबर्स का एक पेयर बनेगा. इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, इसके क्यूब निकालना है हमें, तो 3 का एक पेयर बनेगा. जैसे स्क्वायर रूट में 2 का एक पेयर बनता है और उसमें से एक बाहर आ जाता है. इसमें 3 का पेयर बनता है और 3 में से एक बाहर आ जाता है, तब ऊपर से क्यूब रूट हट जाता है. तो क्यूब रूट में एक ज़्यादा होता है, मतलब स्क्वायर में 2 होता है और क्यूब में 3 होता है. एक वर्ड आता है परफेक्ट क्यूब. अब ये परफेक्ट क्यूब क्या है? तो जैसे हमने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऐसे ही परफेक्ट क्यूब भी होता है. परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है? सपोज एक नंबर है 5 स्क्वायर, ये आ गया 25. 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिसका इजिली एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव नेचुरल की फॉर्म में उसका रूट फाइंड आउट हो जाए. जैसे 25 है, अगर 25 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 5 आ जाएगा. ये इजिली सॉल्व हो गया, परफेक्ट नंबर आ गया. डेसिमल में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, एक सिंपल नंबर आ गया आपके पास में. ऐसा नंबर नहीं आया जो सॉल्व नहीं हो रहा हो. जैसे मेरे पास एक नंबर है √2, ये सॉल्व नहीं होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है. तो ऐसा नंबर नहीं है, सिंपल नंबर ऐसा है जो सॉल्व हो गया. ऐसे नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स. ऐसे ही अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्टली जिसका आंसर आ जाए सॉल्व करने के बाद, क्यूब रूट निकालने के बाद, तो ऐसे नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं. जिसका हम इसके फैक्टर्स करें और उसमें से हमें 3 के कॉमन पेयर मिल जाएं, ऐसे नंबर्स हमें क्या कहलाते हैं? परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं. जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. ये इसमें से 3 में से एक कॉमन ले लेंगे, 3 आंसर आ गया. ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 64, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है. अगर इसका परफेक्टली आंसर आ जाता है तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा. मैं इसके फैक्टर्स करता हूं. इसके फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2. ये इसके फैक्टर्स हो गए. जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख लिया. अब देखिए क्या 3 के पेयर फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर. चेक करते हैं. 3 का पेयर और 3 का पेयर, मतलब हमारे पास 2 पेयर बने. तो 2
इसमें से एक बाहर और इसमें से एक बाहर। जब ये बाहर कॉमन आ जाता है तो ऊपर से क्यूब रूट हट जाता है। कितना आ गया? 4। इट मीन्स 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो इसका परफेक्टली आंसर आ गया। इट मीन्स 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर मैं ऐसे ही एक और एग्जांपल लूं, रूट 9, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 ही बन रहे हैं, हमें चाहिए 3 का पेयर, तो इट इज इम्पॉसिबल, नहीं बन पाएगा। तो ये रूट में ही 9 रहेगा, क्यूब रूट में ही, ये सॉल्व नहीं होगा। या तो फिर डेसिमल की फॉर्म में है, वो बहुत आगे की प्रोसेस है। तो इट मीन्स ये सॉल्व नहीं हुआ, तो 9 क्या हो गया? नॉन परफेक्ट क्यूब। जो सॉल्व हो रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो नॉन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी नंबर itself by 3 times, the product is known as its cube। ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जिसको सॉल्व करने के बाद जिसका प्रॉपर आंसर आ जाए, जो परफेक्टली सॉल्व हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल है -2, हमें इसका क्यूब निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब नेगेटिव साइन कितनी बार है? 3 टाइम्स। हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में समझा था, 3 बार मतलब ऑड। ऑड के केस में आंसर नेगेटिव फॉर्म में आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास एक नंबर होगा 27 माइनस में, और हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसके फैक्टर्स हो गए, सब पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, 3 बार नेगेटिव है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आंसर आया था, माइनस में आया था। एक बार इसमें से कॉमन ले लो, -3 इज द क्यूब रूट ऑफ -27। तो ये तो हो गया नेगेटिव नंबर का। ठीक है, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। इस तरीके से हम नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप ये फैक्टर्स निकालें तो यू हैव ऑलवेज टेक प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर ही यूज करने हैं, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं लेने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किस नंबर के क्यूब इवन आते हैं, किसके ऑड आते हैं, कौन सा नेगेटिव में आएगा, कौन सा पॉजिटिव में आएगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसका क्यूब भी नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं इवन और ऑड की। तो वही सिंपल चीज है, अगर ऑड नंबर का आप क्यूब निकालेंगे तो आंसर भी ऑड आएगा, उसका क्यूब भी ऑड आएगा। और इवन का निकालेंगे तो उसका क्यूब भी इवन आएगा। जैसे मैंने आपको समझाया था, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो इवन का क्यूब इवन और ऑड का क्यूब ऑड। अगर ऐसी मैं नेगेटिव नंबर लूंगा तो नेगेटिव का नेगेटिव आएगा क्यूब, और पॉजिटिव का पॉजिटिव क्यूब आएगा। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। बाकी इसका बेसिक जो है वो क्लियर हो गया है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो उसमें 3 पेयर बनेंगे किसी भी नंबर के। एक और मैं एग्जांपल थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 216। अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं इस तरीके से, आपको फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 1 जा 2, 0 बार में आएगा, ये 8 आ गया, फिर 2 से किया मैंने, 2 5 जा 2 4 जा, अगेन 2 से किया 27, अब 3 से जाएगा ये 9, फिर 3 से किया 3, अब 3 से किया 1। तो दीज आर द फैक्टर्स। आप ध्यान से देखें, 3 ये हैं और 3 ये हैं, मतलब परफेक्टली बन रहे हैं ये। तो 3 में से एक 2 बाहर आएगा और इस 3 में से एक 3 बाहर आएगा। इट मीन्स क्या होगा? 6। तो ये नंबर जो है क्या है? 6 का क्यूब रूट है। अगर आप निकालेंगे 216, द क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। अगर आपसे कहा जाए क्यूब ऑफ 6 तो आप लिखेंगे 216। यही डिफरेंस होता है दोनों में। होप ऑल यू अंडरस्टैंड। इसके आगे का जो कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक होप ऑल यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे क्या हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या हमें दिया है। इतना आपको घर पे ट्राई करना है। थैंक यू।